गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अभी हमने पहले 2 चैप्टर्स में, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा अर्थशास्त्र क्या है, दूसरे में हमने पढ़ा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है और उसका हमने समाधान भी देखा पीपीसी के द्वारा, और उसको कैसे डिपिक्ट उसमें हम कर सकते हैं। अब बात आती है उपभोक्ता। हम देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं व्यक्ति के बारे में, राइट। तो यहाँ पर है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? जो वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करे। हम लोग दिन भर में न जाने कितनी वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करते हैं। वस्तुएं जो खाने पीने की, कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, ये सभी वस्तुएं। सेवाएं जैसे बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, स्कूल आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल की सेवाएं प्राप्त करते हैं, बैंक्स की सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो उपभोक्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, और किसी एक व्यक्तियों का समूह या एक संस्था भी हो सकती है। ठीक है, तो उपभोक्ता केवल ऐसा नहीं है एक व्यक्ति से ले रहे हैं। अब हम एक परिवार हैं, मान लीजिए हम एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, तो और हमने किसी वस्तु का उपभोग किया है, मार्केट में परचेज करने गए, तो हम ये सोच कर नहीं जा रहे ना एक व्यक्ति के ले रहे हैं, हम एक फैमिली के लिए ले रहे हैं, तो वो भी उपभोक्ता में ही आएगा। तो बेसिकली उपभोक्ता क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाला। ठीक है, अब हमारे पास साधन क्या है? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं या इच्छाएं हैं वो असीमित है और साधन है सीमित। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि सीमित साधन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो हमारा साधन है आय, इनकम, और इच्छाएं, इच्छाओं की तो गिनती ही नहीं है, अनलिमिटेड है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए कंजम्पशन के लिए। तो अब आय सीमित है, इच्छाएं असीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं या नहीं? मार्केट गए हम लोग, हम कपड़े खरीदने गए हैं और हमारे पास 1000 रुपये हैं और कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं और चाहिए भी, ज़रूरत भी है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। कोई 1500 का है, कोई 2000 का है। ठीक है, और 1000 में भी बहुत सारे वैरायटी है। तो आप क्या कोई भी कपड़ा उठा लाते हैं? दुकानदार तो हर कपड़े को बहुत अच्छा बताता है, ये भी अच्छा है, मार्केट में इसकी डिमांड है, ये तो बहुत ट्रेंडी है, आज सुबह ही माल आया था, शाम तक तो ख़त्म हो गया। करता है ना, वो तो पब्लिसिटी करता है। क्या हम कुछ भी सुनकर खर्च कर देते हैं पैसे? नहीं करते, क्योंकि आय हमारी सीमित है। और एक उपभोक्ता जो होता है वो बहुत विवेकशील होता है, वो अपने निर्णय बहुत सोच समझ कर लेता है। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं चुनाव। और चुनाव के लिए हमारे दिमाग में होती है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि हम संतुलन कैसे बनाएं हमारी आय का और प्रचलित कीमतों का। कीमत है 1000 रुपये, 1500 रुपये, और आय आय उस समय हम मानकर चलते हैं जो पैसे हमारे हाथ में हैं। तो हम क्या करते हैं? संतुलन बनाते हैं। और संतुलन के लिए हम किसको एक बेस बनाकर चलते हैं? संतुष्टि को। हम पैसे कैसे खर्च करना चाहते हैं? हम अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहते हैं कि जो वस्तु या जो सेवा हम खरीद रहे हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो। क्या हो? संतुष्टि अधिकतम हो। हम इसी तरह से लेते हैं ना, अरे चल यार, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है, कपड़ा भी अच्छा है, और हाँ, इससे हमारी कुछ जो भी फंक्शंस हैं, शादी में जाना है, वो निकल जाएगा, 1 साल तो चल ही जाएगा, ट्रेंड में भी है। तो हम कितनी सारी चीज़ें सोचते हैं उस समय पर और तब अपने निर्णय लेते हैं। तो बेसिकली एक उपभोक्ता निर्णय कब लेता है? जब वो अपने आप को उस स्थिति में पाता है कि जहाँ पर वो आय जो खर्च कर रहा है और बाज़ार कीमतें जो भी उसके सामने बताई जा रही है उसमें उसे संतुलन हासिल, और संतुलन हासिल तब होता है जब उसकी संतुष्टि को वो अधिकतम कर लेता है, राइट। अब यहाँ एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम किसी वस्तु को क्यों खरीदते हैं या उसका उपभोग क्यों करते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में होती है उपयोगिता, प्रत्येक वस्तु या सेवा में होती है उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी के अंदर उपयोगिता है मेरी प्यास को बुझाने की। मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे चाहिए खाना,
खाने के अंदर क्या है? उपयोगिता, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, कि वह शक्ति किसी वस्तु की जिससे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती हो। अब मुझे भूख लगी ही नहीं है और फिर मेरे सामने खाना परोस दिया जाए, तो मेरे लिए उस खाने की कोई उपयोगिता नहीं है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के कपड़े हम लोगों ने उठाकर रख दिए। क्यों? क्या हम पहन नहीं सकते? नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस मौसम में हमारे लिए उसकी उपयोगिता शून्य है, कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकता, इनफैक्ट हमें नुकसान ही पहुंचा सकता है। तो समझ गए? यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया उपभोक्ता क्या है, संतुलन क्या है और उपयोगिता क्या है। अब हम थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक 2 है इसी चैप्टर का, उपभोक्ता बजट, जिसमें हम पढ़ेंगे बजट समूह और बजट रेखा क्या होती है। देखिए, हम आम जिंदगी में इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमारी जो रियल लाइफ है उससे बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। तो आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को अक्सर पूरे महीने का बजट तैयार करते हुए, एक सैलरी आती है घर में, एक पर्टिकुलर इनकम आती है घर में, और उस पर आपके माता पिता बैठकर पूरा खर्चा निर्धारित करते हैं कि कितना महीने में खर्चा करना है। बच्चों की फ़ीस के ऊपर, बच्चों की स्टडीज़ के ऊपर, घर के राशन के ऊपर, दूध के ऊपर, या और कोई और कुछ पैसे संभाल कर भी रखने हैं। तो हमारी एक निश्चित इनकम होती है और उसको हम बड़ी समझदारी के साथ खर्च करते हैं। तो उपभोक्ता बजट क्या है? उपभोक्ता बजट है उपभोक्ता के निर्धारित आय। ठीक है, हम ये मान्यताएं लेकर चलेंगे कि उपभोक्ता की आय निश्चित है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी एक महीने या एक दिन या एक पर्टिकुलर किसी भी समय का अगर जिक्र करें तो एक निश्चित आय होती है। यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता का जो बजट है इस समय वो 60 रुपये है। केवल 2 वस्तुओं का संयोग लेकर चलेंगे। वैसे तो हम बहुत सारी वस्तुओं पर खर्च करते हैं पैसे, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको डायग्रामेटिक कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है वो समझने के लिए हम केवल 2 वस्तुएं लेकर चलेंगे। हमने लिए हैं सेब व संतरे। अच्छा, एक और चीज़ है, 2 वस्तुएं भी वो लेनी है जो एक दूसरे की प्रतिस्थापन हो। हम कोई भी रैंडम वस्तुएं उठा लेंगे, अगर मान लीजिए मैंने एक सेब ले लिया और एक जगह कपड़े ले लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आवश्यक हो सकती है उस समय और एक दूसरे के बदले हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमने 2 प्रतिस्थापन वस्तुएं लिए हैं। तीसरा है निर्धारित कीमतें, कि वस्तुओं की कीमतें निर्धारित है, कि जिस मोमेंट पर हम वो वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमने लिया है सेब है 2 रुपये प्रति इकाई और संतरा है 1 रुपये प्रति इकाई। अब 2 वस्तुएं लिए, हमारे पास आय भी है, हमारे पास वस्तुओं की कीमतें भी उपलब्ध हैं, तो क्या संभावनाएं बनेंगी, उपभोग संभावनाएं क्या बन रही है सेब और संतरों की। सेब की कीमतें 2 रुपये पर इकाई और संतरों की कीमतें 1 रुपये पर पीस। तो अगर उपभोक्ता की आय 60 रुपये है और वो सारे के सारे पैसे संतरे लेने में खर्च देता है, उसे संतरे मिलेंगे 60 पीस संतरे वो ले सकता है, उस स्थिति में सेब केवल 0 मिलेगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना है कि आपको 10 सेब चाहिए, तो यानी कि 2 रुपये के हिसाब से आपने कितने पैसे खर्च दिए इस पर, 20 रुपये तो यहीं पर खर्च दिए, तो बाकी बचे पैसों से आप 40 संतरे ले लेंगे। या दूसरा जो संभावना है, दूसरी संभावना ये है कि आप 20 सेब और 20 संतरे ले लें। चौथी संभावना ये बनती है कि आप 60 के 60 रुपये सेब पर खर्च दें, यानी कि आपको मिलेगी 30 क्वांटिटी सेब की, और उस स्थिति में आप 0 संतरा ले पाएंगे। तो ये समझ गए आप, जैसे हमने पिछले बार किया था, हमने वहाँ पर उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था पीपीसी में, ये हम बना रहे हैं उपभोक्ता बजट, 2 ही वस्तुओं का संयोग है। इसे हम प्रेजेंट करेंगे डायग्राम दिखाकर। एक्स एक्सिस पर मैंने लिए सेब और वाई एक्सिस पर लिए संतरे। कीमत बजट हमें पता है 60 रुपये है, हमें कीमतें भी पता है। ये बजट लाइन क्या बताती है कि या तो आप 60 के 60 रुपये संतरे पर खर्च करते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप जो खरीद सकते हैं वो है 30 सेब, या अगर संतरों पर खर्च करते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं 60 संतरे। तो 60 से लेकर इस 30 तक देखिए एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, यही बजट लाइन है, यही इसकी प्राइस लाइन है। इसे ही कीमत रेखा भी कहते हैं, इसे ही बजट लाइन भी कहते हैं। इसमें मैंने डिफरेंट संयोग भी दिखा दिए हैं, 10 सेब और 40 संतरों का संयोग, 20 सेब और 20 संतरों का संयोग। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये प्राइस लाइन क्यों है, कीमत रेखा क्यों है? कीमत रेखा है, सिंपल सी बात है, क्योंकि
देखिए अब दोनों वस्तुओं की कीमतें हमें दी गई है और यहाँ एक फॉर्मूला देखो मैंने लिखा है P1/P2। P1 है सेब यानी गुड 1 का प्राइस 1 लिख लिया, और P2 यानी कि संतरे जो गुड 2 लिया था यानी कि प्राइस ऑफ सेकेंड गुड। तो गुड 1 का प्राइस बटे में गुड 2 का प्राइस 60/30। ये हमें बताता है अनुपात। अनुपात क्या है? 2/1 कि एक वस्तु की कीमत है 2 रुपये और एक वस्तु की 1, यानी कि हमें इस साथ ही ये अनुपात ये दर्शाता है कि वस्तु 1 की इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु 2 की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। कि वस्तु आप देख रहे हैं 1 की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु 2 की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। साथ ही आप ये समझे बजट सेट क्या है। बजट सेट है दो वस्तुओं के समूह के प्राप्य संयोग। ये हमने पूरा सेट बनाया है, समूह बनाया है, और ये वो सब कॉम्बिनेशन दिखाता है जो हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्य यानी जो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रेखा के अंदर जितने भी संयोग बनेंगे वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आय है वो इतनी है कि आप दोनों वस्तुओं के इन कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ अप्राप्य संयोग, अगर मुझे इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट बना देती हूँ मैं, और इस पॉइंट पर जाना है, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है? अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 60 संतरे और 30 सेब चाहिए ही चाहिए और 60 रुपये में ही चाहिए, पॉसिबल है? ये अप्राप्य संयोग है। तो बच्चों इसको भी आप पढ़ेंगे अपनी बुक के अंदर कि प्राप्य संयोग और अप्राप्य संयोग में क्या अंतर है। आप डायग्राम में शो कर सकते हैं। इस बजट रेखा के अंदर जितने भी संयोग है ये सब प्राप्य संयोग है, और इसके बाहर आप कोई भी संयोग चाहे वो इस पॉइंट पर चाहे वो यहाँ पर चाहे, ये सब अप्राप्य है क्योंकि आपके बजट के बाहर है। तो आज के लिए इतना ही करना है आपको। बजट रेखा को समझना है, बजट समूह को समझना है, तभी हम लोग उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और उससे आगे जुड़े हुए इंडिफरेंस कर्व और अन्य थ्योरीज को समझेंगे। थैंक यू।